जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। समस्त देवी देवता गुरुजनों पितरों को, कुल देवी देवताओं को, सप्त ऋषियों को मेरा सादर प्रणाम एवं अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। संगत जी आप सबका भी शुक्राना। अंकल जी को सत्संग शेयर करने के लिए भी शुक्राना। संगत जी छोटा सा लाइफ में एक ऐसे मैसेज, एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि ऐसा होता है घर में भाई बहन के, भाइयों के बीच में कुछ विवाद चल रहा है जो आमतौर पर सभी दुनिया जानते हैं। ज्यादा विवाद नहीं, थोड़ी मोड़ी सोच समझ अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई, उससे दोनों भाइयों में ऐसी विवाद हो जाती है जिससे माँ बहुत रोती है। माँ का कलेजा तो धरती में उस देवी देवता का समान है कि उसके तो बच्चे दोनों हैं, वो कैसे अस्वीकार करे। वो दोनों को समझती है पर दोनों माँ को नहीं समझ सकते हैं। कभी भी दुनिया में बच्चे माँ को नहीं समझ सकते हैं। पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं कि उनके लिए सब कुछ बराबर करना पड़ता है, सबको बराबर रखना पड़ता है, सबको इक्वलिटी करना पड़ता है। इस मामले में माँ बहुत रोती है और जिस रूम में माँ रहती है गुरु जी उसी रूम में उनका स्वरूप है। पर मैं माँ से बात नहीं करती, पता नहीं चलता मुझे। एक दिन तो बात कर लेती, दूसरे दिन मैं सारा दिन बात नहीं करती हूँ। अचानक से मोबाइल जल्दी देखती नहीं हूँ, अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो जब मोबाइल देखने लगते हुए तो उसमें एक मैसेज आता है गुरु पिता का कि तेरी माँ बहुत कमजोर हो रही है, रोते रोते वो बहुत चिंता कर रही है, बहुत सोच रही है, उसे समझा तेरा गुरु बैठा है। तो उसको किस बात की चिंता, जिसका गुरु बैठा है वो सब देख लेगा। माँ को बोल गुरुवाणी और शब्द सुने, मन को शांत रखे, कुछ नहीं होगा, जो होना होगा सो होगा ही। तो इस तरह के मैसेज सुन के मैं घबरा गई और सच में मैंने माँ को फोन लगाया। एक सेकंड में संगत जी माँ सच में तबीयत खराब था और माँ रो ही रही थी एक रात पहले। माँ की ऐसी दशा देख के मैं भी ताज्जुब मान गई कि गुरुजी धन्य है मेरा जीवन जो मुझे इतना दूरदर्शी बैठे हैं, बताने के लिए भी कोई बैठा है। कौन हमें इन्फॉर्म करेगा धरती पे। हे गुरु पिता का बेहद शुक्राना। धन्य है पिता हमारे हाथ पकड़ने के लिए, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। अब हर बातों को सुनते हैं। कल आपका बेटा बहुत उदास था, पतिदेव। संगत जी गुरु जी जानते हैं कि उन पे क्या विपत पड़ी है, कितना बड़ा लॉस, 40,000 का ज्यादा ही, 40,000 से ज्यादा। गुरु जी से पूछे थे पर उन्होंने काम में ना निकाला था। चूंकि उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने डिनाई नहीं करके एक्सेप्ट कर लिया। उससे वो अंदर तक टूट चुके हैं। ऐसे तो कितना बार हुआ है, लाखों लाख पैसा गए। गुरुजी का मैसेज बार बार उनके लिए आता है कि उसको बोल अगर इस बार धोखा होगा, पता नहीं हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन उसको चिंता नहीं करने के लिए, आगे जाके वो एकदम सक्सेस होगा। तो हर एक चीज आप ही है भगवान,
आप ही जानते हैं, आप तो रचयिता है, आप संरचना करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश पालनहार हैं। आप ही जानते हैं, मैं आपके चरणों में सब छोड़ देती हूँ। आपकी स्व इच्छा जो आप जैसे चलाए गुरु पिता, आपका बेहद अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोलूंगी, आप भी सब मेरे साथ बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 11 जनवरी को गुरु जी का सत्संग था, तो मैं 3-4 दिन पहले ही तैयार थी कि मैंने सत्संग जाना है। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग बिल्कुल नहीं मिस करती हूँ। किसी टाइम हो जाए, ऐसे तबीयत ठीक नहीं हो तो वो अलग बात है। तो क्या हुआ, 10 तारीख को मैंने सबको, सभी आंटियों को, हम 4-5 आंटियां हैं, सारी इकट्ठी जाती हैं, तो मैंने आंटी जी को बोला कि हम सुबह सत्संग जाएंगे। तो सारे बोलने लगे हाँ 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 सब चलेंगे, हम थोड़ा घंटा पहले ही चलेंगे। तो सुबह हुई, मैंने बच्चों को भी सुबह जल्दी बुला लिया। मैंने कहा बेटा आपने सुबह जल्दी आना है, तो हमने सत्संग के लिए जाना है, तो आप जल्दी पढ़ लेना। तो बच्चे भी पढ़ के चले गए। साथ वाली आंटी जी ने मुझे फोन किया, माला आंटी आप तैयार हो? मैंने कहा हाँ हाँ बच्चे मेरे अभी गए हैं, तो मैं तैयार होने लगी हूँ। मैं तैयार होके तो अभी बैठी ही थी, तो फिर मैंने उनको फोन किया कि आंटी चलना है? तो वो कहते कि हमारे तो गेस्ट आ गए हैं। मैं निराश हो गई। मैंने कहा मैं गुरु जी संगत जी मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ, सिटी में घूम लेती हूँ बट मैं दूर नहीं अकेली जाती हूँ। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने उसके साथ वाली आंटी को फोन करा। मैंने कहा आपने चलना है पूजा आंटी? वो कहते कि मेरे ना दांत में बड़ी दर्द है, मेरे बेटे के दांत में बड़ी दर्द है, तो उसको दिखाना है, तो मेरा मुश्किल है, मैं नहीं जाऊंगी। कहा अच्छा ठीक है। फिर एक और आंटी थी, मैंने उनको फोन किया। वो कहते मैं दिल्ली आई हूँ, मेरा भाई बीमार था तो मैं दिल्ली में आई हूँ, मैं नहीं आ सकती। इनका अच्छा ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैं बैठ गई। मैंने कहा चलो गुरुजी आपकी नहीं, मैंने गद्दी लगाई हुई है गुरुजी की, तो मैंने गुरुजी के आगे बोला। मैंने कहा गुरुजी आज आपकी नहीं मर्जी होगी तो ठीक है। मैं ऐसे ही बैठी, तो फिर संगत जी मैं चंडीगढ़ में गुरुजी का सत्संग किया था, तो वहाँ पे जो रंगोली बनाते हैं, वो रंगोली के फूल जो थे वो मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो उनको ही परवा आती हूँ मैं, आज है टाइम मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने फूल लिए तो मैं परवाने चली गई। जैसे ही मैं तभी में पहुंचने वाली थी, तो मैंने आने जाने का ही ऑटो कर लिया था। मैंने ऑटो वाले को बोला भैया आज मेरे को आप वहां ले चलो, जब मैं परवा लूंगी, मैंने ऊपर से ही परवाने हैं, तो मेरे को यहीं पे आप शालामार छोड़ देना। तो कहते ठीक है। मैं चली गई। जैसे ही मैं पहुंची तो इतनी देर में पूजा आंटी का फोन आ गया, मल्ला दीदी कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो अभी परवाने बस थोड़ी दूर है, वो मैंने फूल परवाने हैं। तो कहते नहीं मैं ना फ्री हो गई हूँ, आप ऐसा करो आप वहीं पे उतर जाओ, तो मैं गाड़ी लेके आ रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन एक साइड से मैं बोलूँ, मैंने कहा ऑटो वाला पता नहीं मानता, क्योंकि हमने तो उसका आन जान किया था। फिर वो मैंने ऑटो वाले से पूछा तो वो भी हंसने लगा, कहता आंटी आप तो बोल रहे थे कि मैंने वापिस आना है। मैंने कहा नहीं, मैंने ना गुरुजी के सत्संग में जाना है, तो आप मेरे को एशिया में उतार दो। तो वहां पे मैं एशिया में उतर गई। फिर इतनी देर में वो पूजा आंटी आई गाड़ी लेके, तो हम गाड़ी से चले गए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हम ऐसे करते करते एक दूसरे को देखते देखते हम लेट हो गए थे। तो माफ करना गुरुजी,
इस बार हम लेट हुए तो हमें बाहर से जगह मिल गई। तो ठंड बहुत थी, सर्दी बहुत थी, तो फिर भी हमें बड़ा आनंद आया। गुरुजी के सत्संग में बड़ा ही आनंद आता है। तो हम वहां पे बैठ के सत्संग किया, सुना हमने, बड़ा अच्छा, बहुत मजा आया। तो इस तरीके से ये हैं गुरुजी हमारे, कि किस तरीके से उन्होंने मुझे घेर फेर के वहीं पे अपने दरबार में बुलाया ही बुलाया। तो संगत जी, जब हम मतलब हमें ब्लेसिंग भी मिली, गुरुजी का स्वरूप मिला, कैलेंडर मिला गुरुजी के स्वरूप का, तो हम बहुत खुश हुए। तो जब घर आने लगे तो सर्दी बहुत थी, तो मैंने कहा गुरुजी हमें कोई गाड़ी लगा दो, हमें कोई जान पहचान का लाओ, तो ताकि हम घर अच्छी तरह से पहुंच जाएं। तो संगत जी क्या हुआ, एक लड़का जो था ना वो गाड़ी लेके जा रहा था, उसने मेरी बात सुनी होगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हो गया। तो हमें कहता आंटी आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा हमने सिटी जाना है। तो हम वो कहता हाँ आंटी बैठ जाओ, लेकिन मैं सिटी नहीं छोड़ूंगा, थोड़ी वहां पे तवी के पास ही छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है आप छोड़ देना, वहां से हम वहाँ ऑटो करेंगे तो घर चले जाएंगे। कहते ठीक है। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे, इतनी देर पे ना मेरा स्टूडेंट है उसका फोन आ गया। तो वो कहता है माला मैम कहाँ हो आप? मैंने कहा कहता है इतना रश था, मैंने देखा कि माला मैम जरूर आए होंगे। मैंने कहा हाँ मैं तो आई हूँ, लेकिन हमें कोई मिल नहीं रहा था, ऑटो भरे हुए आ रहे थे, तो ऐसे ही बोल रहे थे, तो एक से लिफ्ट लिया। वो कहते नहीं नहीं आप वहीं पे रुको, उतर जाओ वहां से, उनकी गाड़ी से उतर जाओ, मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेके। तो हम उतर गए वहां पे। तो इतने देर में वो मेरा स्टूडेंट आया गाड़ी लेके, स्टूडेंट और उसकी मिसेज थी। तो वो वहां पे हम बैठ के, मैंने बोला जय गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी ने ही ये भेजा है, आप गुरुजी के रूप में ही आए हो। तो वो हंसने लगे। मैंने कहा हाँ। वो फिर हमें छोड़ के शालामार छोड़ा। तो वैसे उन्होंने वहां नहीं जाना था, तो फिर भी वो हमें वहां छोड़ा, तो हम अपने अपने घर में आ गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा देखो गुरुजी ने हमें मेरे को भेजा भी कैसे, फिर छोड़ा भी कैसे। ये गुरुजी सबका मतलब कि देखते हैं, सबकी ओर देखते हैं कि वो कौन कौन कैसा है, क्या चाहता है, तो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरीके से मुझे आप अपने दरबार बुलाते रहना, मैं आती रहूं और मैं सत्संग सुनती रहूं। अपने घर में भी मैंने अब सत्संग करना है गुरुजी का। संगत जी मैंने करना था, लेकिन मौसम की वजह से मैंने डिले किया थोड़ा। अब गुरुजी की मर्जी जब भी होगी तो मेरे घर में सत्संग होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना हो गुरुजी। मेरे परिवार के सिर पर हाथ रखना। मेरा छोटा सा परिवार है, उनको कुछ ना हो, और गुरुजी आपने उनको संगत बनाया है, अपनी संगत बनाया है, इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे काम सारे हो रहे हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना गुरु जी, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम लाख लाख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा ने सेवा दी हुई है, शुक्राने की, और गुरु पा का शुक्राना तो रोज ही बनता है। जितने शुक्राने करो उतने कम है, इसलिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने काशी से काशी तक की 15 दिन तक की सेवा दी हुई है।
तो गुरुपा के काश शुक्राने तो रोज ही बनते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि वो हर पर हम पे कृपा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे चारों जो रक्षा कवच का पहरा बना रखा है, उसके लिए वो गुरुपा का अनंत शुक्राना। अमृत वेले की जो दात बख्शी है उसका भी शुक्राना। अमृत वेले में उठाकर उनसे अमृत वेला करवाने का शुक्राना। सारे पाठ जपजी सुखमनी पाठ, अनंत कास का पाठ, चौपाई साहब, रैदास का पाठ, सारे पाठ करवाने का शुक्राना। जो शिव पुराण का जो पाठ करवाते हैं उसका भी अनंतम शुक्राना। गीता का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, देवी रक्षा कवच का, देवी चालीसा का पाठ करवाने का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने सारे पाठ करवाने का भी शुक्राना। तो गुरुपा ने कहा है कि अपने मतलब जो हमारे अमृत वेले में भी करने से गुरुपा से जो हमारे बनता है, कनेक्शन बनता है। एक गुरुपा जो हम पे कृपा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कर्म सुधार रहे हैं, जो जो हमारे कर्म है उनको सुधारने का भी शुक्राना। गुरुपा में सुबह में उठी गुरुपा तो एक शहर के लिए कह रहे पर गुरुपा से नहीं हो पा रही, मैं काम करते करते भी थक जाती हूँ और नहीं कर पा रही गुरुपा, इसके लिए आपकी बेटी क्षमा चाहती है। मौसम ठीक होगा तो कर पाऊंगी नहीं, मैं पूरा दिन में लगा रहती हूँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा। अब थोड़ा सा हुआ है, कोशिश जरूर करूंगी। थैंक भी बहुत है इसलिए गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा सुबह मैं उठी तो मेरा जो हमारा लड़का जो काम करता है वो पर सेकंड फ्लोर पे गया तो वहां पे बाहर बरामदे में कबूतर बना हुआ था। तो उसने कहा आज नीचे फटाफट आया, तो मैं बात शॉवर ले रही थी तो आया, मैं बाहर आने के लिए तो नहाकर तो वो लड़का आया, उसका नाम महेश है। उसने आंटी ऊपर एक कबूतर मरा हुआ है, तो मैंने कहा उसको गुरुपा आपने जो हमारा कितना बड़ा कष्ट काटा है, हमारी रक्षा करी है पूरे परिवार की, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरी शक्ति से जो हमारी रक्षा करी है आपने, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। बेचारे जो गुरुपा ने जो बड़ा इतना बड़ा संकट है जो है कष्ट है अपने ऊपर लिया है, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका हम कर्ज कभी नहीं उतार सकते, जो पिता का फर्ज निभा रहे हैं आप, गुरु का जो है पिता का पूरा फर्ज निभा रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। रक्षा करने का शुक्राना, अपनी बेटी के परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। जब उसको कबूतर को लेकर आए तो मैंने उसको कहा चल पार्क में जाके उसको हम गड्ढे में गड्ढा करके उसमें डाल के उसको कर देंगे, दफना देंगे। तो पार्क के हम वहां गए हैं और बहुत सारे वो वहाँ पे कुत्ते भी थे, भी 2-3 कुत्ते थे, तो वो भी पीछे पीछे आए। मैंने वहां पे मैं खड़ी रही तो मैंने उसको कहा, एक लड़के को और बुलाया तो हमारे वहीं पे है गार्ड है, उसको बुलाया चौकीदार को। मैंने कहा चलो आप ना उस लड़के ने उसको वो दी खुदाई करने के लिए, तो उसने खड्डा खोद कर उसमें उसको डाला। तो मैं घर से जल प्रसाद की बोतल ले गई थी, उस पे पहले गड्ढे में भी जल प्रसाद छिड़का, उसको बिठा कर उसके ऊपर भी जल प्रसाद डाला। तो गुरुपा और उसके आगे हाथ जोड़े, जो हमारा कष्ट उसने लिया है इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा उसको अपनी शरण में लेना, गुरुपा उसकी जो आत्मा को भी शक्ति मुक्ति देना। जिस शरीर में उसने हमारा बहुत बड़ा कष्ट है जो आपने लिया है गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। शुक्राना है शुक्राना, लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना। रक्षा करने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हो, पल पल में मेरी भी रक्षा करी है आपने, मेरी भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे परिवार के बच्चे की जो संकट था उसके काट के आपने उसको हमारी न्यू लाइफ ब्लेस करी है, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है शुक्राना शुक्राना।
तो मैं मंदिर गई, घर के आई, तो मंदिर गई, मंदिर में दिया जलाया, जल चढ़ाया, 100 करा, मंत्र जाप करा, एक शिव चालीसा, आरती करी, पीपल पे दिया जलाया, हनुमान जी, काली माता पे दिया जला के शुक्राना करा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया था कि शनिवार के दिन जायफल जायफल और कपूर को मिलाकर 7 बार एंटी क्लॉक मार के उसको किसी भी चीज में दिए में जला देना है। तो वो भी मैंने करा, कल शनिवार को रात को करा ये उपाय। तो गुरुपा ने एक उपाय बता रहे हैं प्रेत को भगाने के लिए कि किसी घर की किसी ऊंची जगह पर आपने वो दिया जलाना है रात के टाइम, और 11 बारी हनुमान ओम नमः शिवाय का पाठ, और 7 बारी गुरुपा के जो महामंत्र है उसका जाप करना है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये उपाय करने से 40 दिन करना है और उसको 30 दिन करना है लगातार। तो इससे हमारा जो नकारात्मक है वो दूर हो जाएगी, जो ये है घर में। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये भी उपाय करना है मेरे को। एक आपने ये भी बता रहे हो कि गुरुपा के आगे एक सत्संग में सुनवाया कि 40 दिन आपने ये लगातार करना है गुरुपा के, एक श्रद्धा से एक दिया जलाना है, दिया जलाकर जोत जलाकर फिर उसके आगे 1 गिलास का जल भर के रखना है। जल भर के रखकर उसके आगे फिर 101 बारी 108 बारी आपने महामंत्र का जाप करना है, और कृपा से अरदास रक्षा मतलब जाप करके वो जल को पूरे घर में छिड़कना है, और वो पीना भी है, स्नान भी करना है। शुक्राना, 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 इस कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। ये जो जायफल वाला था वो ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए था, ब्लैक मैजिक को था भगाने के लिए, दूर करने के लिए। तो शुक्राना, और ये उपाय बता रहे हैं कि जो ये वाला उपाय बता रहे हैं कि ये भी मतलब घर में जो भी है रोगी कोई भी है उसको वो जल पिलाना है, और वो जल वो भी पी ले और सब पी ले घर में। शुक्राना, शुक्राना में गुरुपा। तो ये नकारात्मक को भी दूर भगाने के लिए है। तो हमारे घर पे हमारे शरीर पे जो नेगेटिविटी एकदम हावी हावी होती है, वो शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, मंगलवार भी होता है। तो शुक्राना या एकादशी अमावस पे, पूर्णमासी पे, तो गुरु प्रकार पर हमारी रक्षा करने का शुक्राना। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। बच्चों की हाथ पकड़कर आप उनके उनके सिर पर आपने जो अपना हमारे सिर पे जो अपने अपना हाथ रखा हुआ है उसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, शुक्राना। हम अपने बच्चों की इतनी रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरे को जो मेरे से आप काम करवा रहे हो गुरुपा, तो कर लेती हूँ, फिर थक जाती हूँ, पर आपका जो महामंत्र है वो भी उससे भी घर में मेरे शरीर में ताकत आती है। तो गुरुपा मेरे शरीर को ऐसे चलाए रखो, और इसीलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। तो मैं कर पाऊँ जिससे काम, मैं थक भी जाती हूँ गुरुपा। बस अपनी कृपा करना गुरुपा, कृपा करना, कृपा करना। आप मेरे प्यारे पिता हो, मेरे गुरु पिता हो गुरुपा, आप जो हमारी रक्षा कर रहे हो इसके लिए अनंतम शुक्राना। पीठियों को मेरे हस्बैंड अंकल ही डालाते हैं आटा चीनी, मैं भी डालाती हूँ। मैंने अंकल डाल कर आते हैं आटा चीनी, गाय को रोटी और गुड़ डाल के, जो कहा हुआ है कि गाय को रोटी और गुड़ रोज देना है। तो ये भी कार्य गुरुपा करवाते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल देकर आते हैं। इसलिए मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना कि ये कार्य मेरे हस्बैंड अंकल करते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ठीक कबूतर को भी दाना डलवाने का शुक्राना, कुत्ते को दूध पिलाने का शुक्राना, शुक्राना। ऐसे एक दो सुबह एक साधु आया, जो उसके साथ एक साधु और था वो भी। तो उसने उसने कहा कि मुझे कम्बल मांगना था, तो हमने कम्बल लिए हुए हैं बांटने के लिए। तो मैंने उसको कम्बल दिया, तो उसने वो कम्बल दूसरे वाले साधु को दे दिया। वो बड़ा ऊंचा लंबा साधु था, तो उसको दे दिया।
फिर मैंने उसको 20 रुपए भी दिए। फिर उसने कहा मुझे भी दे दो। तो मैंने कहा फिर मैंने उसको भी एक कंबल दिया, उसको भी 20 रुपए दिए। तो बहुत खुश हुआ, कह रहे बहुत उसने ब्लेस करा। तो वो माँग रहा था, तो इसलिए गुरुपा ने ये कार्य भी मेरे से करवाया, सेवा करवाई कि भी किसी को ठंड में, जैसे बहुत ठंड हो रही है, कड़कती ठंड पड़ रही है, तो उसमें किसी भी करना है, तो ये सेवा भी करवाई गुरुपा ने कंबल की। तो गुरुपा ये भी करवाते रहे मेरे से सेवा। हमारे परिवार से गुरुपा जो भी बनेगा हम करेंगे दीन दुखियों के लिए। जो भी इसके मेरा बेटा अंकल भी दे आए थे। शनिवार के दिन बता रहे थे गुरुपा, फिर सत्संग में सुनवाया कि किसी भी गरीब बंदे को कोई जूते का करना है, तो ये कार्य भी मैं जरूर करवाऊंगी। मैं या मेरे बेटे अंकल, कोई भी, मेरे पति अंकल में कोई भी, हम तीनों में से हम जरूर ही करेंगे। इसलिए मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शिवाय अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा हमेशा आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे। जो भी बीमार था, जो उसका जो प्रॉब्लम थी, वो जल्दी से ठीक हो जाए। गुरुपा उस पे भी कृपा करे, सब पे कृपा करे। आप अपनी अब आप पे प्रभु, मेरे गुरुपा आप पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहे और आपको आपकी हमेशा रक्षा करते रहे। आपके अंग संग सहाय रह के वो आपको जिस जो आपने उनके आपके साथ रहे। एक हमारे साथ गुरुपा की एक अदृश्य शक्ति है, उसका भी बहुत कोटि कोटि शुक्राना है। वो जो हमारी हम हर पल रक्षा करती है। गुरुपा ने भी एक अदृश्य शक्ति जो गुरुपा की है, वो भी हमारे साथ जो अंग संग साथ रहती है, उसका भी दिल से कोटि कोटि शुक्राना है कि वो हमारी हर पल रक्षा करती है, हर पल हमारे साथ रहती है जहाँ जाते हैं। इसलिए कोटि हमारा गलत अच्छे बुरे का जो हमें ज्ञान देती है, हमारे को संभालती है, हमें शिक्षा भी देती है। तो इसलिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उसका दिल से, अपने हृदय से, और आपका भी कोटि कोटि शुक्राना है। शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, गुरुजी, गुरुपा, अगर अपनी बेटी को सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और क्षमा कर देना। और अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने शुक्राने रोज करवाओ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पूरी संगत को आप ब्लेस करना, जो सुनती है उसको भी, जो नहीं सुनती उनको, सबके परिवारों को ब्लेस करना, सबके परिवार की रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना का शुक्राना है, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोधी पातशाह, टुकड़ी वाले कृपा करो। माँ दुर्गा, माँ काली कृपा करो। परम पिता परमेश्वर जी कृपा करो। शुक्राना सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, नवग्रहों को प्रणाम करती हूँ, मेरे गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ, 10 गुरुओं को प्रणाम करती, सिंह शेतों को प्रणाम करती हूँ, पितर देवता, मेरे मायके के पक्ष के पितरों को प्रणाम और मेरे ससुराल पक्ष के पितरों को प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राने। गुरु पिता जी बोलते हैं कि अब तेरे पितर तुझसे खुश हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने रोज नई जिंदगी देते हैं, बच्चों को, मेरे को, सबका ध्यान रखते हैं। गुरु पिता जी अपनी पूरी संगत परिवार का ध्यान रखते हैं। अनंतम 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 शुक्राने गुरु पिता जी, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से अनंतम शुक्राने। और सारी गलतियां क्षमा कर दी हैं गुरु पिता जी ने। अनंतम 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 शुक्राने। और गुरु पिता जी बोलते हैं कि अभी मैसेज आया कि मैंने ना संगत जी, शायद 1 दिन पहले ही मैंने सत्संग किया था कि मैं बहुत नाराज थी गुरु पिता जी से कि जब इस धरती पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, किसी चीज पर कोई चीज आपने दी ही नहीं मेरे नाम पर, या कुछ भी मेरा नहीं है, तो फिर मैं सर जिंदगी का क्या करना।
अब नहीं बस और जिया जाता। अब पिताजी अगर देना है कुछ दे दो, आपने बोला मेरी महामाई ने कब से मेरे से 30 साल हो चले हैं उस जो मैंने भक्ति की थी, महामाई ने मुझे कुछ देना का मुझे कह रखा है और लोगों की क्रिया करने नेगेटिविटी भेजने से, क्रिया करने से ना वो मेरा रुका हुआ है। तो मैं गुरुपिता जी से अब तो और किसने आना है गुरुपिता जी बताओ, किसने आना? गुरुजी ने आना था। गुरुजी जो रुष्ट हुए थे, गुरु संगत जी जो मैं आज ये भी बोलना चाहूँगी कि हम जो किसी के चले जाते हैं बाबाओं के पास या जो से चौकियाँ लगाते हैं उनके पास चले जाते हैं ना संगत जी, तो मैं ऐसे जब एक बार वो जिनसे मेरा अब मैं जे आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है वो ही हम मुझ पर इतनी रुकावट उन्होंने 30 साल हो गए संगत जी, थके नहीं है वो। उनके पास जाती थी तो मैंने उनको ठुकरा दिया था। मैं उनको गुरुदान नहीं कर पाई। मुझे अच्छे नहीं लगा उनका स्वभाव, क्योंकि वो इसीलिए नहीं लगा क्योंकि वो ऐसा करते थे संगत जी। तो मेरे पास तब इतनी शक्तियाँ थी तो मैंने उन शक्तियों से को रुष्ट कर दिया। तो मेरे भी शायद अहंकार था अंदर। मैं चाहती थी कि मेरे को सपना आता था कि गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, लेकिन मैं दूसरों के पास जाती रहती थी, इसलिए मेरे से रुष्ट हो गई वो शक्तियाँ। गुरु की ही शक्ति थी वो, क्योंकि शिव जी महाराज मुझे साफ-साफ सभी देवताओं के दर्शन होते थे। तो वो तो बता रहे थे कि तेरा गुरु तेरे साथ है, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई कि गुरु क्या है? तो इस तरह सारी शक्तियाँ मेरे खिलाफ काम कर रही थी और वो लोग 30 साल तक वो हटे नहीं संगत जी अभी भी। लेकिन अब गुरु पिताजी ने करते-करते जब से मुझे गुरु पिताजी मिले हैं, तो गुरु पिताजी ने करते-करते अब जहाँ तक ऐसे आ गए हैं कि बस अब न्याय का फैसले का समय आ गया है। अब शनि करेगा उनका न्याय। शनि अब देगा उनको अ, दंड। न्याय के देवता है ना वो, तो दंड देंगे वो। अब उनकी जो उन्होंने तेरे धन पर, तेरी संपत्ति और तेरे उम, देवताओं पर उन्होंने निगाह डाली है। गलत किया है उनको और तेरे कर्मों को उन्होंने उल्टा किया है। तेरे कर्म अच्छे थे लेकिन उन्होंने यही सब कुछ रुकावटें डाली हैं अपना अच्छा करने के लिए। संगत जी बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ में हो भी रहा था, तब भी तो मैं धर्म का मार्ग छोड़ा नहीं। गुरपिता इसी महामाई भी इसी बात को दोहरा रही है बार-बार कि तेरे कर्मों को हमने देखा है, ये जो तू धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा तूने, तू सहती गई। वही उसी से खुश होकर आज तुझे ये इनाम देने जा रहे हैं। तो गुरपिता जी देखते हैं, गुरपिता जी महामाई क्या करती है, क्योंकि सब खजाने खोल दिए तेरे लिए, सब दरवाजे खुल गए हैं। अनंतम शुक्राने बस उन्हीं दरवाजों से गुरपिता जी मुझे बस आपको पता है गुरु पिताजी और मेरे महामाई के बीच में बात है संगत जी। तो अब वो कर दो गुरु पिताजी, क्योंकि बहुत समय बीत गया गुरु पिताजी, थोड़ा नहीं। मैं तो ये कहती होती संगत जी, मैं ये कहती होती थी कि मैं रामचंद्र जी का वनवास तो 14 साल का था, लेकिन मेरा कब खत्म होगा? 30 साल हो चले, मेरा कब खत्म होगा संगत जी? तो तब भी ना फिर गुरु पिताजी ने एक बार मुझे सुनवाया। महामाई ने भी ये संदेश दिया जो आते हैं ना काली माता के संदेश, तो अब तेरा वनवास खत्म हुआ। संगम इसका टाइटल यही था, तेरा वनवास अब खत्म हुआ। जय गुरु जी, माता रानी तेरा शुक्राना शुक्राना, बस अब मेरा वनवास खत्म करो। गुरु पिता ने बोला तेरी संपत्ति देने का समय आ गया है। तेरे नाम की संपत्ति हो ऐसा समय आ गया। अनंतम शुक्राने। अब ये मैसेज सुन देकर मुझे हुआ कि मैं भी शुक्राना करूँ संगत जी। उसी के चलते अभी मन में ये आया ही है कि शुक्राना करूँ, लेकिन उस तीसरा उसमें आंटी ने दिया कि गुरुपिता जी मुझसे ना कहती कभी दिन में 4 सत्संग करवा लेते हैं, कभी 2 सत्संग करवा लेते हैं, क्योंकि जब भी बोलते मैं कर देती। मैं भी वही सोच रही थी कि अभी मुझे करना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए ही आया है मैसेज। तो अनंतम शुक्राने। संगत जी को और मेरे साथ होता है कि अगर मेरे कहीं हम
आए थके हुए तो घर से आए हैं तो मन नहीं करता, सो हम देखो अभी मैंने सुन जब से शुरू हो जाती है ना सुनना सत्संग, तो रात के 2 बज जाते हैं संगत सुनते सुनते। बच्चे भी परेशान हो चुके हैं कि मम्मी क्या लगाए रखते हो, ऐसे होते हैं। तो मुझे भी मेरे कान में इतनी प्रॉब्लम है, मैं गुरुपिता जी से बोलती हूँ मैं दवाई खाना नहीं चाहती, या मुझे कान ठीक करो बिल्कुल, इसको प्रॉपर ठीक करो, इसमें से जो शां की शर की आवाज आती है, ये आवाज शोर बंद करो गुरुपिता जी, दूसरे कान में से भी दर्द होने लगा है। लेकिन करेंगे, वो करना चाहते हैं, पता नहीं क्या है, गुरुपिता जी की मर्जी होती है, उनका टाइमिंग होता, पता नहीं कब करेंगे। तो संग गुरुपिता जी अब से अरदास है, मेरा कान बिल्कुल ठीक करो गुरुपिता जी, नॉर्मल करो जैसे नॉर्मल होता है। गुरुपिता जी जब ऑपरेट हो चुका है तो नॉर्मल करो। अब जब आपने बोला कि अब तो नेगेटिविटी खत्म कर दी गई है, अब करने वाले तो हटेंगे नहीं गुरुपिता जी, जब आपने और ब्रह्मांड ने ये फैसला कर लिया है, माँ बोलते हैं कि ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है कि तुझे देना है और तुझसे ये सारी बुरी शक्तियों को हटाना है, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है गुरुपिता जी? क्यों फिर बार-बार उनका जवाब बोलते हो कि उनका दंड देने का समय, उनको दंड देने का समय आ गया है, तेरा न्याय हो रहा है, तो तेरे हक में फैसला हो रहा है। तो फिर ये ऐसा दर्द-फ़र्द ये सब उनकी चीज़ें फिर क्यों बार-बार हमें कहते हो बुरी नज़र लग गई है, क्यों पिताजी दूसरे की बुरी नज़रें और नेगेटिविटी इतनी मजबूत हैं कि आपके ऑरे में भी हमें छू जाती हैं वो। नहीं होना चाहिए गुरुपिता जी, नहीं होना चाहिए गुरु महाराज जी। आपने अभी सत्संग सुनाया फिर उसी में से कि तेरी बेटी आंटी बहुत अच्छी है। संगत जी उसने बोला कि हाँ गुरुपिता जी आपकी नाते बहुत अच्छी है। वाक़ई मेरी बेटी बहुत आपकी धी बहुत अच्छी हो। तो आंटी बोली कि मैं बीमार रहती हूँ, वो सारा घर का काम साँभ रखा है। ऐसे ही संगत जी मेरी बेटी भी है। और पिताजी की नाती जो जो बोलते हैं कि लक्ष्मी का रूप है वो तेरी बेटी, तेरी धी। सच में वो लक्ष्मी का रूप है, जहाँ भी जाती है धन ही धन कर देती है। अब अपने ससुराल वालों के भी उसने वारे-न्यारे कर दिए हैं संगत जी, लेकिन वो बीमार चल रही है वो पिताजी, क्योंकि उसको बुरी नज़रें लग रही हैं वो पिताजी। जो ससुराल वाले भी उससे जलते रहते हैं, तो आपको पता ही है संगत जी, आंटी, ससुराल, सास ऐसे ना चलते से रहते हैं। बोले पिताजी उनको सुधारो, बोले पिताजी आप सुधारो, बहुत काम-काज करती है, सबका खाना-वाना बना के सबको कामों-काजों पर छोड़ के आती है, फिर अपना करती है, फिर अपना काम पे जाती है। और मेरा भी ख्याल रखती है, मेरा इतनी फ़िक्र करती रहती है कि मम्मा के पास भी 2 मिनट जाना है, मुझे भी कहीं, फिर मुझे जिम लेके जाती है, संगत इतना काम करती है बेचारी, फिर उसने काम पर जाती है, वो इतना काम करती है, संगत इतना फ़िक्र करती रहती है गुरु महाराज जी। चलो मैं ये नहीं कहती कि फ़िक्र छुड़वाओ उसको, मेरा मुझसे प्यार करती रहें, जो भी उसमें किरिया की रही है, कोई नेगेटिविटी या बुरी नज़र लगी है, वो पिताजी बस उसको हटाओ। आप उसके अंग-संग रहो, जवाई के अंग-संग रहो, उसके अंग-संग रहो और मेरे बेटे और बहू के अंग-संग रहो गुरु पिताजी, जो आप ही के बच्चे हैं। अनंतम शुक्राने, बुरी नज़रों से बचाओ सभी को, मुझे भी बुरी नज़रों से बचाओ गुरुपिता जी, मुझे मुझे भी किया कराया कोई छू ना सके, मेरे बच्चों को भी कोई बुरा किया कराया छू ना सके, और जो हमसे भी किसी का बुरा ना हो, बुरा ना बोले, बुरा ना करे, बुरा ना सोचे किसी के बारे में, और ना ही हमारा कोई बुरा सोचे, बुरा ना करे गुरु महाराज जी, सबको सद्बुद्धि दो। और गुरुपिता जी आप बोल रहे हो कि अब उनको मैं दंड दूँगा, वो मैं आप उनको आप पर छोड़ा, आप जो ब्रह्मांड उनको दे दंड देना चाहिए, दे सकते हैं, वो आपकी अ, आपकी अ, वो है वो पिताजी, आपको पता है उनके साथ क्या करना है। बस हमारा भी न्याय कर दो अब फिर पिताजी, क्योंकि आपने बोला कि अब तो माँ-माई ने भी बार-बार सुनवाया है, संगत जी बार-बार मैसेज आता है कि जब अपन आपको दोष देना बंद कर दे, क्योंकि जितनी देर तू अपने आप को दोष देती रहेगी, उतनी देर ये नेगेटिविटी तुझ पे हावी होती रहेंगी, शायद इसीलिए मेरे पर हावी रहती है। मैं अपने आप को दोष बहुत देती हूँ कि मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की है। और वो माँ कहती वो तेरा कसूर नहीं था, तुझे ऐसा बना दिया गया था, तेरे कर्मों को ऐसा कर दिया गया था। ये उन्होंने तेरे कर्म खींच लिए थे, अच्छे कर्म। उन्होंने अपनी शक्तियों से करवाए हैं तेरे से ये काम, कि इसका कुछ भी अच्छा ना हो। उन्होंने ऐसा तेरा तेरा ऐसा वो कर दिया था अपने शक्तियों से कह कह के कि तू उन चीज़ों को करने के लिए मजबूर कर दी गई थी।
जी, सच में संगत जी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बस जैसे महामाई और पिताजी ऐसे संदेश दे रहे हैं जैसे बस मेरी नहीं वो तो चलो हमें पता ही है कि उन्हीं का है जीवन, उन्हीं ने देखा, उन्होंने किया है सब कुछ। तो लेकिन हम चौंक जाते हैं ना कि इतना सब कुछ कैसे गुरु पिताजी हमें माता कैसे बता रही हैं। समझ नहीं आता संगत जी। बस फिर मैं बोलती हूँ कि इतना मेरे साथ हो तो फिर क्यों इतनी देर लग रही है गुरु महाराज, इतनी क्यों देर लग रही है? बस गुरु पिता जल्दी करो गुरु महाराज जी, और मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। बस किसी का बुरा ना करें हम। मेरे बच्चों से किसी का बुरा ना हो, मुझसे किसी का बुरा ना हो। सब अच्छा-अच्छा बोले, अच्छा-अच्छा। बस गुरु पिता जी मेरे कान को मजबूती दो, मेरे शरीर को मजबूती दो। बैक का पेन बिल्कुल खत्म कर दो गुरु महाराज जी। और कान को तो बस अब ठीक कर दो, बिल्कुल प्रॉपर हील कर दो, सब सारा शरीर हील कर दो गुरु पिताजी। बेटी को हील कर दो, मेरे को हील कर दो, बेटे को हील कर दो, सबको हीलिंग दो गुरु महाराज जी। और शुक्राना सत्संग करवाते रहना गुरु महाराज, शुक्राना करवाने का शुक्राना, मंत्र जाप करवाने का शुक्राना, बानी पढ़ाने का शुक्राना, और अपने चरणों का प्यार देने का शुक्राना, और गुरु पिताजी रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना, और दर्शन ब्लेसिंग देने का शुक्राना, पीर बाबा का शुक्राना, जो रोज ब्लेसिंग देते हैं अपनी 786 की अनंतम शुक्राना, और पहरावा देने का शुक्राना, अच्छा खान-पान देने का शुक्राना, पिताजी शुक्राना, शुक्राना, सब ज़रूरतें, सुख-सुविधाएँ देने का शुक्राना, शुक्राना। बस गुरु पिताजी शुभ मनोकामना पूर्ण करो, गुरु पिताजी निहाल कर दो हमें। और गुरु पिताजी हम आपने बोला है कि तुझे माँगने वालों में नहीं देने वालों में रखना है, कर दो पिताजी कर दो फिर। और जो मेरे गुरु धारण किए होते थे वो उन्होंने मेरा बहुत बेचारों ने कभी बुरा तो नहीं उन्होंने किया मेरा कभी भी। गुरु पिताजी उन्होंने भी मेहर भरा हाथ, उन पर भी मेहर भरा हाथ रखो, उनके परिवार पर मेहर भरा हाथ रखो गुरु महाराज जी। वो बड़े साऊ सीधे से हैं। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, नमः शिव जी सदा साई। जो भी भूल चूक हो जाए गुरु पिताजी क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु महाराज जी। सब पापों को माफ करने का शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से गुरु पिताजी। और आपकी जग में, उस जग में, इस जग में जय जयकार हो मेरे गुरु महाराज जी की, मेरी माई की। जय सिया राम। और बहुत से सत्संग में और मुझे एक मैसेज भी आया कि नीम करौली बाबा जी का कभी न कभी वो दिख ही जाते हैं मुझे, कभी टिकटॉक पर, कभी इंस्टा पर, कब यूट्यूब पर दिख ही जाते हैं। अच्छा मैसेज आ जाता है कि अब तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरे लेख बदल देते हैं। अनंतम शुक्राने उन्होंने बोला, अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। और बाबा दीप सिंह जी की ब्लेसिंग मिलती है, वो अनंतम शुक्राने बाबा दीप सिंह जी के। और हंसाली वाले बाबा जी की मिलती है, अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। बस कृपा करना महाराज, करो हाजिरी कबूल, कोई गलती हो क्षमा देना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिव जी सदा सहाय, श्री राम हनुमान जी के अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। बच्चों पर निर्भरात रखने के, मेरे पर निर्भरात रखने के अनंतम शुक्राने। हाँ संगत जी, कल परसों तक ये हुआ मेरे साथ कि मैं ना गुरु पिताजी को पता है, देखो इतना पता है गुरु महाराज जी को, कान अभी तक नहीं ठीक किया। ये जो बोलते हैं ना कि ये कष्ट कटवाने के लिए कष्ट दिए होते हैं हमें, छोटे कष्ट जो दिए होते हैं। तो गुरु पिताजी कान का बहुत ज्यादा दर्द है, वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। वो बिल्कुल शांत करो कान का पेन जो है गुरु पिताजी, उसमें शोर जो है ना वो शांत करो। और देखो संगत जी कि मेरे ना गुरु भेजा को बता, यहाँ पे कनाडा में जल्दी हमें वो नहीं मिलती डॉक्टरी, हमारे इलाज नहीं होता। तो ना मुझे जिम करने से ना कंधा मेरा झटक गया, उसमें बहुत पेन हुई संगत जी। गुरु पिताजी ने अ, सो नहीं सोते सोने से पहले जब मुझे नींद आने लगती है ना, मुझे जो शक्ति, मैं आपको कैसे बताऊँ संगत जी, वो मेरे को ही पता है। शक्ति मेरे ऊपर चढ़ने लगती है जब फिर गुरु पिताजी ने मेरे को ऐसे झटका दिया मेरे कंधे को,
ऐसे करके छूट गई, जैसे चीज कोई छूटती है, जैसे कंधा मेरा चढ़ा दिया हो किसी शक्ति ने, ऐसा मेरे को, मैं झट से मेरे ऐसे ना निकलती है शक्ति मेरे अंदर से, साफ पता चलता है मेरे को। मेरे को पता चला कि गोपिता जी ये कर गए, अपना काम ठीक कर गए मेरा कंधा। सुबह को उठी तो कंधा मेरा बिल्कुल ठीक था। अनंतम शुक्राने, इसमें पेन नहीं है संगत जी अब। अनंतर शुक्राने, अनंतर शुक्राने। मैं बोली गोपिता जी इतना हाथ रहते हो आपने, ये सब कर लेते हो, कान को क्यों नहीं ठीक करते आप? गोपिता जी कान का शोर चा 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 हो ही जा रही है अपने से, और दर्द उठता है कभी कभी इतना ज्यादा। मैं कॉटन रखती हूँ उसमें, प्लीज गुरुपिता जी कॉटन भी निकाल दूं तब भी पेन बिल्कुल खत्म कर दो पेन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरुपा, आप ही माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी मम्मा का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी मेरी मम्मा की एक्चुअली दाँतों में ना प्रॉब्लम हो रही थी। मम्मी ने वैसे तो मतलब जो दाढ़ थी वो तो पहले काफ़ी टाइम हो गया, अब तो काफ़ी महीने हो गए, वो जब पेन था उसमें तो निकलवाए थे। तो अभी ना संगत जी 3-4 दिन से मम्मा के आगे वाली जो दाँत हैं 2, तो उसमें ना संगत जी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मम्मी को, जैसे खाने-पीने की, यहाँ तक कि संगत जी पानी भी नहीं पिया जा रहा था, पानी भी लग रहा था। और जैसे-जैसे संगत जी दिन मतलब बीतते गए आगे, तो संगत जी वो आपने अपनी दाँत ना हिलने लग गए, और वो भी आगे के दाँत। तो संगत जी मम्मी आपने आप ही ना मतलब वहाँ चले गए डॉक्टर के पास, और वहाँ जाकर जब उन्होंने बताया तो उन्होंने ना संगत जी मतलब कि देखा और बोला कि आपके तो ये जो दाँत है ये तो निकालने पड़ेंगे। तो आप जब तक एक काम करो, 3-4 दिन की दवाई है और आप ये खाओ। तो संगत जी मम्मी घर आई, और घर आके संगत जी जब मम्मी ने बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, तो मेरे को संगत जी थोड़ा-सा तो वैसे अजीब लगा कि दाँत निकालना पड़ेगा। तो मैंने मतलब ऐसे ही मम्मा से पूछा कि क्या हुआ? तो मम्मी बता रहे थे कि ना काफ़ी पेन हो रहा है संगत जी, मतलब कि अब यहाँ तक कि खाना-पीना तो छोड़ो संगत जी, पानी भी लग रहा है, चाहे वो ठंडा या गर्म है पीने में। तो संगत जी बस वही था, तो मैंने संगत जी बस गुरुजी के आगे ऐसे ही कि संगत जी अरदास करी थी कि जो मम्मी के लिए ठीक होगा तो वो आप वही करना। और संगत जी मम्मी का मतलब बीपी और शुगर बहुत ज़्यादा ही रहता है संगत जी, और अप डाउन रहता है, कभी एकदम सही हो जाएगा, कभी एकदम होता है। तो बस हमें यही टेंशन लगी रहती है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमेशा गुरुजी मम्मा के अंग संग रहते हैं, और जो भी कष्ट होता है वो काट देते हैं। तो संगत जी बस यही है। और कल की बात है संगत जी, कल मतलब 3-4 जो दिन दवाई बोली थी, तो वो जब दवाई खाई तो शुक्राना गुरुजी कि संगत जी मम्मा के जो बहुत ज़्यादा पेन था वो दवाई से रिलीफ मिला था। और अंकल ने बोला था कि 3 दिन बाद आप आना, चौथे दिन आपके ये दाँत का हाँ, निकलवाएँगे, और आपका पहले वीपी चेक करके, अगर आपका वीपी सही होगा तो ही दाँत निकाला जाएगा। तो संगत जी मैं घर से ही हाथ जोड़ के गई थी कि गुरुजी जाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ही आप करना जो ठीक होगा मम्मा के लिए। और संगत जी मम्मा वैसे तो ना कि मम्मा ने क्या करा, हमारे बाहर ही केमिस्ट वाले हैं, तो वहाँ पे ना पहले एक बार जाते हुए चेक करवाया, और संगत जी बीपी जो था मम्मा का बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जब संगत जी हम डेंटिस्ट के पास गए, तो वहाँ पे हम बैठे 5 मिनट, उसके बाद जब मम्मा का नंबर आया तो उन्होंने मम्मा का वीपी मतलब जब चेक करा, तो वीपी इतना हाई उसमें आ रहा संगत जी, सिर्फ़ 5-10 मिनट का ही असर था, क्योंकि पहले तो चेक करवा के आए थे। तो वो संगत जी अंकल ने मना कर दिया, डॉक्टर अंकल ने कि आंटी आपका अभी नहीं होगा, क्योंकि वीपी बहुत ज़्यादा आपका हाई जा रहा है। तो संगत जी मैं भी हैरान, मम्मी भी हैरान, और मतलब मम्मा ने जैसे अंकल को बोला, तो मैं तो चुपचाप बस देख रही थी संगत जी, क्योंकि मैंने वैसे भी गुरुजी को बोला था कि जो होगा, जो ठीक है मम्मा के लिए आप वही करवाइएगा।
और बीपी और शुगर को लेके वैसे भी टेंशन लगी रहती है, तो संगत जी उन्होंने साफ मना कर दिया। और फिर ये बात भी बोली कि चलो आप एक काम करो, आप 10 मिनट बैठ जाओ और 10 मिनट बाद आपका फिर दोबारा से चेक करते हैं। क्योंकि मम्मी को ऐसे लग रहा था कि ऐसे कैसे हो गया? वो कुछ भी कह लो संगत जी, वहम तो वहम ही होता है कि अभी तो मैं चेक करा के आई हूँ और ठीक था। और उस टाइम संगत जी मशीन में बिल्कुल ठीक आ रहा था। उसके बाद संगत जी 10 मिनट बाद दोबारा जब उन्होंने चेक करा, तो संगत जी जितना पहले 10 मिनट पहले था उससे 2 गुना और बढ़ गया। तो संगत जी फिर तो वो मतलब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आंटी मैं अब यहाँ पे नहीं करूँगा आपका, क्योंकि आपका इतना हाई जा रहा है और आप जो टेंशन ले रहे हो ना इसकी वजह से आपका हाई हो रहा है, तो टेंशन मत लो। और आज तो आंटी आपका होगा नहीं, और मैं आपको यही एडवाइस दूँगा कि जब तक आपका बीपी सही नहीं हो जाता आप मत करवाइएगा। और कहीं आप सोचो यहाँ से जाने के बाद आप कहीं और करवा लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो संगत जी मैं फिर खड़ी हुई और मैंने यही बात बोली कि नहीं, आपको जो ठीक लगे अंकल आप वही बताइए। तो संगत जी उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर बीपी देखो सही हो जाता है शाम तक भी, तो भी मैं कर दूँगा, लेकिन बिना उसके मैं नहीं कर सकता जब तक बीपी आपका डाउन वो ज़्यादा है। तो संगत जी उसके बाद हम आ गए घर। और संगत जी घर आने के बाद कल की बात है ये, और आज था संगत जी, आज दोबारा जाना था वहाँ जाकर दिखाना था। तो बस वही बात है संगत जी, फिर दोबारा से गुरु जी के आगे अरदास करी। और संगत जी अब जब वहाँ पर गए तो वही बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा संगत जी, वहाँ जाते ही एकदम से बीपी इतना हाई बता रहे हैं। और अरे मतलब बहुत अजीब-सा लगता है संगत जी, कहाँ आप जैसे घर पर चेक कर रहे हो या बाहर करवा रहे हो तो सही है, लेकिन उनके पास जाके एकदम से हाई हो जाता है। तो ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं संगत जी, डेंटिस्ट हैं, मतलब कि अच्छी हैं संगत जी, मतलब उनका नाम है काफ़ी। ऐसा भी नहीं है कि चलो नॉर्मल है तो चलो कहीं और से करवा लें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो जो बोलते हैं संगत जी वो भी बातें अच्छी बोलते हैं, सही बताते हैं जो आपके लिए ठीक होगा। तो संगत जी बस वही था, तो मम्मा फिर दोबारा से संगत जी घर आ गई और मैंने गुरुजी का करा शुक्राना कि गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है ये तो मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि कहीं न तो कहीं हमारे गुरुजी ही हैं जो देखते हैं, और अब सबसे बड़े डॉक्टर तो हमारे गुरुजी बैठे हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी जो हो रहा है या जो होने वाला है वो गुरुजी को पता है। अपनी तरफ से हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन ये गुरुजी को पता है। और मैं भी पता नहीं संगत जी मेरे भी क्यों मन में ऐसे हो रहा था कि दाँत निकलवाने पड़ेंगे या क्यों पता नहीं, वो तो फिर गुरुजी से जब मैंने करी अरदास कि जो ठीक होगा आप वही करिएगा। और मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी ही मम्मा के दाँत भी ठीक करेंगे। और इतना मतलब इतना शुक्राना है गुरुजी का संगत जी कि मम्मा से पहले तो इतना उनके दर्द हो रहा था, और दाँत दर्द तो संगत जी आप सबको पता है कि कितना परेशान करता है। तो संगत जी बस वही बात है कि अभी जो मम्मा दवाई खा रहे हैं, दवाई से रिलीव है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी एक चमत्कार मैं और बताती हूँ आपको। कल संगत जी मैं जब बैठी गुरुजी के मतलब स्वरूप को देख रही थी रात को, जब मैं जैसे सोती हूँ तो गुरुजी से बातें करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। और संगत जी कल भी जब मैं ऐसे ही गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, उनकी तरफ देख रही थी, तो संगत जी एक वैसे भी गुरुजी लाइट ही हैं, और संगत जी ऐसी रोशनी निकल रही है, और रोशनी मतलब गुरुजी के स्वरूप के नीचे से जो चेयर पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, तो संगत जी मेरे को भी नहीं समझ में आ रही कहाँ से वो रोशनी आ रही है। और रोशनी ना गुरुजी का जो स्वरूप है वो हँसता हुआ है, जिसमें गुरुजी के दाँत नज़र आ रहे हैं, और संगत जी वो रोशनी गुरुजी के दाँतों पे पड़ रही है। तो संगत जी सच्ची कह रही हूँ, कल मैं जब बैठी हुई ना, मेरा मतलब मैं बहुत देर से गुरुजी से बातें कर रही हूँ, मेरा एकदम से ध्यान गुरुजी ने अपने मतलब कि उस स्वरूप पे डाला और दिखाया मुझे। वो रोशनी सीधा गुरुजी के दाँतों पे पड़ रही है, इसका मतलब मुझे बताया कि वो गुरुजी मम्मा को मतलब हील कर रहे हैं, मम्मा के दाँत सही कर रहे हैं। ये एकदम से ठोट गुरुजी से बातें करते-करते मेरे माइंड में आया, कल की बात है। और संगत जी आज भी सेम, आज भी जो वे बैठ के मैं शुक्राना कर रही हूँ और मैं अभी गुरुजी के जो स्वरूप को देख रही हूँ, तो वो जो लाइट निकल रही है ना संगत जी, वो नीचे से लाइट जैसे आ रही है स्वरूप के ऊपर और दाँतों पे।
वो भी संगत जी जो आगे के दाँत हैं, क्योंकि मम्मा के भी 2 आगे के दाँत में प्रॉब्लम है, तो वो बस समझ गई हूँ मैं जो गुरुजी इशारा दे रहे हैं। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, और सब कुछ आप ही हो करवाने वाली, और मुझे पता है कि अगर वो दाँत भी निकलवाओगे, जब वो टाइम आएगा तो आप ही निकलवाओगे, और जब तक आप हील कर रहे हो तब तक तो दवाई से आराम आ ही रहा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, मम्मी की तरफ से शुक्राना करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी एक शुक्राना भी और करना है, क्योंकि आज ही गुरुजी ने सत्संग का इनवाइट दिया था। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी क्या होता है, मतलब कि जो संगत आंटी जी उनका मैसेज आया था मेरे पास, और थोड़ा दूर जाना होता है तो आंटी ने मुझे बोला था कि इतने बजे आ जाना। तो एक बार पहले भी हम जब गए थे तो संगत जी वहीं पे ही जाना था। तो वो मुझे ना संगत जी बस आइडिया ही मैं कहूँगी, मतलब प्रॉपर नहीं पता था, क्योंकि मैं भी आज सेकंड टाइम जा रही थी। तो क्या होता है संगत जी, मैं ना चली जाती हूँ। उसके बाद संगत जी जब मैं आंटी को कॉल करती हूँ तो आंटी इतना लेट होते हैं, मतलब एक पॉइंट है जहाँ हम मिलते हैं, तो वो संगत जी जब मतलब मैं जब पहुँच जाती हूँ तो वो काफ़ी लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि घर पर ही होते हैं, वो निकलने वाले होते हैं, निकले नहीं होते, और उसके बाद उनको रिक्शा भी पकड़ना था। तो संगत जी मैं हैरान हो गई कि ये क्या चक्कर है? उन्होंने बोला कि कॉल आ गई थी, तो मुझे थोड़ा-सा लगा, और मैंने उनको बोला कि आपने मुझे बुलाया, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, और चलो ठीक है आप आओ। संगत जी पता नहीं मुझे क्या होता है, जो मुझे आइडिया था तो मैं वैसे ही करके आगे चलती जाती हूँ, और डायरेक्ट बस गुरुजी को मैंने बोला कि मैंने कहा गुरुजी जो थोड़ा बहुत आइडिया था उसी हिसाब से अब आपने बुलाया तो आप ही लेके चलो। और संगत जी वही बात होती है कि मेरे को गुरुजी बस धीरे-धीरे मैं चलती जा रही हूँ, क्योंकि पोस्ट तो मैं पहले ही गई थी। उसके बाद संगत जी वाक़ई में गुरुजी मुझे उसी जगह ले गए जहाँ सत्संग था, थोड़ा बहुत आइडिया से, लेकिन गुरुजी थे साथ में तो मैं पहुँच गई। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी क्या होता है ना, जैसे जब अंदर गई मैं, जहाँ गुरुजी की गद्दी स्वरूप लगा था, तो वहाँ पे कुछ संगत जी पहले खड़े थे, तो वो फ्लावर लगा ही रहे थे आगे, बस उसके बाद वो हटे, मैंने मत्था टेका, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी साइड में 2-4 आंटियाँ बैठे थे नीचे संगत जी, तो मैंने ऐसी आंटी को बोला कि आंटी जी मैं इधर बैठ जाऊँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यहाँ फैमिली वाले हैं वो बैठते हैं। तो ठीक है संगत जी, मैं इतना बोल के ना आगे निकल गई, तो मतलब थोड़ा अंदर जाके बैठने लगी थी। तो जैसे ही मैं जाने लगी संगत जी, एकदम से आंटी मेरे पीछे-पीछे भागते हुए आई और उन्होंने बोला आप इधर आओ। तो मैं गई और संगत जी बिल्कुल उन्होंने मुझे ना सामने मतलब गुरुजी के बिठा दिया, कह रहे आप इधर बैठो। संगत जी मैंने ना उनके मुँह की तरफ देखा और मैंने उनको बोला कि आंटी जी यहाँ पर? कह रहे हाँ, आप बैठो, बैठो। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उन्होंने मुझे पहले तो वहाँ बिठा दिया और मैंने शुक्राना करा गुरुजी का, और मतलब कि थोड़ी देर तो मैं वहाँ बैठी। फिर उसके बाद ना संगत जी मुझे ना थोड़ा ऐसे लगा, क्योंकि संगत जी वो ना आने-जाने का आई मीन रास्ता था वहाँ से। तो एक बार मैंने ऐसी मतलब आंटी जी को बोला जिन्होंने बिठाया था मुझे कि आंटी जी यहाँ प्रॉब्लम होगी, ऐसे मेरे को आपने यहाँ बिठा दिया। तो उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ा-सा साइड होके बैठो। चलो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी 2 मिनट बाद ही एक आंटी जी आते हैं और फिर वो मुझे बोलते हैं कि आप प्लीज़ आप थोड़ा यहाँ इधर साइड होके बैठ जाओ, क्योंकि आने-जाने का रास्ता है। तो फिर संगत जी वहाँ से मैं उठती हूँ और उसके बाद ना मैं अंदर जाकर वहाँ बैठ जाती हूँ। मतलब संगत जी जब मैं आई थी, जब मैंने आंटी जी से पूछा, जो कि मेरा मन था संगत जी वहाँ बैठने का गुरुजी के आगे, और संगत जी वो बात भी मेरी गुरुजी ने रखी, मतलब मुझे वहाँ 5 मिनट, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी गद्दी के आगे 5 मिनट बिठाया। और सत्संग शुरू 5 बजे का था, तो 5 बजने में 10 मिनट थे, मैं पहुँच गई थी, या तो मतलब गुरुजी ले गए थे मुझे, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरी बात भी रखी, 5 मिनट ही वहाँ बिठाया, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं अंदर बैठ गई थी। उसके बाद संगत जी अ, क्या होता है कि ये सत्संग शुरू होता है, जैसे भजन चल रहे हैं गुरबानी। उसके बाद ना संगत जी आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है सत्संग में। एक आंटी आते हैं और इतनी ओल्ड मतलब लेडी थे वो। संगत जी मैं क्या बताऊँ, आके ये संगत जी वो सीधा ना मेरे पैर छू रहे हैं।
मतलब संगत जी सीरियसली कि मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ ये हुआ क्या है। और जैसे ही उन्होंने संगत जी मेरे मतलब पैरों को हाथ लगा के अपने माथे पे लगाया ना, तो मैंने ना संगत जी इनके हाथ जैसे हम पकड़ते हैं कि आंटी मतलब क्या, ऐसे मैं बोला उनको कि आंटी ऐसे नहीं। और मैंने उनके हाथ पकड़ के ना जैसे अपने माथे पे मैं लगाने लगी थी कि क्या हो रहा है। और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए कि नहीं नहीं तू कंजक है, तू कंजक है। पता नहीं संगत जी क्या हुआ है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद संगत जी वही आंटी वहीं बैठ गई, मतलब मेरे पास में ही बैठ गए। और मैं तो संगत जी जैसे पता नहीं संगत जी मैं तो सोच में पड़ गई कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। और मैं माफ़ी माँग रही थी संगत जी गुरु जी से, मुझे कुछ समझ में नहीं आई संगत जी। एक तो आंटी इतनी ओल्ड मतलब आंटी थे, इतने बड़े थे संगत जी, जैसे मेरी मतलब दादी दादी जैसे थे, तो वो मेरे पैरों को हाथ लगा रहे हैं। मैंने संगत जी मुझे माफ़ करना गुरु जी, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने वहीं बैठे-बैठे भी संगत जी मैंने गुरुजी से भी माफ़ी माँगी कि गुरुजी मुझे भी नहीं समझ में आया क्या हुआ ये, बस मुझे माफ़ कर देना जो भी हुआ है। और संगत जी बस आंटी जैसे बैठे रहे, थोड़ा पीठ था मतलब उनकी मेरी तरफ, तो मैंने मतलब मेरे से रहा नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने पीठ को भी थोड़ा-सा टच करके ना दोबारा से मैंने मत्थे से लगाया कि माफ़ करना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी मतलब कि सत्संग जब हुआ तो बार-बार आंटी ना राम, राम जी का जप कर रहे थे। जय श्री राम, 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 राम ऐसे-ऐसे कर रहे थे। पता नहीं वो कौन-सा रूप था, क्या था? जय भोले भंडारी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, मतलब ऐसे करके वो आंटी बोल रहे थे। और ये तो बस वही बात है, पता नहीं कौन से रूप में आए थे गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर उसके बाद ना संगत जी आंटी मतलब कि जहाँ मतलब बेड लगा था जिस रूम में हम बैठे थे, क्योंकि काफ़ी संगत आ गई थी, तो आंटी फिर ऊपर करके बैठ गए थे और मैं ही फिर उनके ही मतलब नीचे कदमों में बैठी हुई थी। मतलब शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी, मैं यही चीज़ सोच रही थी कि क्या हो रहा है गुरुजी, प्लीज़ मुझे कुछ इशारा देना। उसके बाद ना संगत जी जब आंटी जी ऊपर बैठे बेड पे, तो उनके पैर नीचे लटक रहे थे जहाँ मैं बैठी हुई थी। तो मैंने शुक्राना करा गुरुजी का, और वो राम राम जी का जो जप थे वही जपे जा रहे थे। और उसके बाद ना संगत जी मैं बैठी थी नीचे, तो मेरे को ना संगत जी हल्का सा पैर मतलब अपना पैर मेरे को हल्का सा ऐसे लगा के ना तेरी शादी की जल्दी हो जाएगी। तो मैं ऐसे करके आंटी को देख रही थी, स्माइल कर रही थी और ऐसे ही मन ही मन में शुक्राना कर रही थी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब तो पूरा ही बिलीव हो गया मुझे, क्योंकि संगत जी ये जो आंटी ने आज वर्ड बोला है, तो एक्चुअली संगत जी मेरा डिवोर्स हो रखा है और मेरे लिए भी शादी के लिए अभी देख रहे हैं रिश्ते। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, तो बस यही है कि अभी देखे जा रहे हैं, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ा हुआ है और गुरुजी ही सब कुछ करवाने वाले बैठे हुए हैं। लेकिन आज ये क्या हुआ है, आज तो टोटल मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आज ये शुरू से हुआ क्या है। और वहाँ एक तो आंटी ने मुझे जब कॉल करी थी तब भी गुरुजी मुझे पहले ले आए थे, क्योंकि वो गुरुजी ने अपने आगे बिठाना था। और उसके बाद संगत जी जो ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है, शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी आरती होती है, आरती करी हमने, और लोहड़ी का भी आंटी जी ने वो उसमें भजन भी लगाए थे काफ़ी गुरुजी के मतलब, और बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो हमें आज मतलब लोहड़ी भी मिली है वहाँ से जो सत्संग हुआ था, शुक्राना गुरुजी महाराज। और बहुत अच्छे से सत्संग हुआ संगत जी। उसके बाद संगत जी आरती हुई, लंगर प्रसाद खाया, तो हम बाहर की तरफ जब निकलने लगे तो संगत जी क्या होता है ना, जाते-जाते ही मतलब एक आंटी जी, मैं जैसे रिक्शा देख रही होती हूँ तो एक आंटी जी ही मेरे से पूछ लेते हैं कि आप उस साइड जा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो कह रहे चलो, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और चलते-चलते संगत जी आंटी साथ चल रहे होते हैं। पता नहीं संगत जी आंटी को क्या होता है, आंटी अपना पर्स खोलती हैं और पर्स में से एकदम मुट्ठी बंद करके मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं। तो मैं हाथ खोल के जब देखती हूँ तो उसमें संगत जी गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप मुझे मिलता है। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना ये ब्लेसिंग देने के लिए।
फिर उसके बाद संगत जी अच्छा लगा आंटी जी से मिलके, क्योंकि आंटी ने फिर मुझे मतलब 2-3 अपने सत्संग सुनवाए जो कि कैंसर से रिलेटिव थे। यहाँ तक कि संगत जी ये वो आंटी हैं जिनका खुद का गुरुजी ने कैंसर ठीक करा। तो कुछ सत्संग वो ये भी बता रहे थे कि गुरुजी कैंसर ठीक करते हैं, तो ये तो हम सब बिलीव है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अब तक जितने भी आपने कैंसर ठीक करे हैं पेशेंट जो भी थे, शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी संगत पे आपने कृपा करी है उनकी फैमिली पे। और जो आंटी जी मिले थे, जो बता रहे थे यहाँ तक कि उनका भी कैंसर ठीक करा, तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। आंटी ने सत्संग शेयर करा और मुझे भी ये बात बताई, तो जो भी कष्ट था वो तो वैसे भी काटते ही हैं गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी जो आंटी जी को भी आपने ठीक करा। आंटी जी की तरफ से भी लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी आंटी जी ने बताया कि यहाँ पास में भी ना मतलब सत्संग होते हैं 2-3 जगह, मतलब कि हर मंथ में। तो उसका भी शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी को, क्योंकि संगत जी से ही पता चलता है हमें। और इसी बहाने संगत जी मुझे और सत्संग का भी पता चला कि जो पास में होते हैं। तो आंटी से नंबर लिया और आंटी जी ने बताया था कि मैं जब भी मैसेज आएगा तो आपको भेज दूँगी। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और फिर उसके बाद तो संगत जी मैं घर आ गई, और घर आकर मैं यही सोच रही थी संगत जी कि गुरुजी अभी आप मुझसे सत्संग शेयर करवाओ, क्योंकि मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा डील करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन बहुत प्यारी आज आपने ब्लेसिंग दी है और आज सत्संग शेयर होना ही होना है, तो आप प्लीज़ मुझसे सत्संग शेयर करवाओ। और संगत जी जब गुरुजी चाहते हैं या गुरुजी करवाते हैं तो वो तो होना ही होना है। इसलिए अभी मैं बैठी हूँ और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी जो आप सत्संग करवा रहे हो। और गुरुजी मुझे क्षमा करना, मुझे इतनी बातें तो नहीं आती करनी, लेकिन जो आप ब्लेसिंग देते हो, जो सत्संग में बोलना चाहिए, बस वही ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। आप भी माफ़ करना संगत जी। अंकल जी बहुत-बहुत शुक्राना अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं आप। लख-लख बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वत्र भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, गुरुपा की बेटी अमृत वेला में शुक्राना करने जा रही हूँ। सभी भक्तों को, संगत परिवार को लोहड़ी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और गुरु महाराज को भी बहुत-बहुत लोहड़ी को शुभकामनाएं। सारे भक्तों खूब लोहड़ी खूब मनाए अच्छे से, और गुरुपा भी बहुत अच्छे से मनाए। शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, समस्त परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरे भगवान को शुक्राना, इष्ट देवता का शुक्राना, देवी के शुक्राना, कुल देवता का शुक्राना, भोलेनाथ का, माता पार्वती, शिव परिवार माँ को बहुत बहुत शुक्राना। वो सभी भगवान को प्रणाम है अमृत वेला में। तो इसको देवी देवता को बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं गुरुपा की बेटी हूँ, जो गुरुपा मुझे चुने हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना। गुरुपा बहुत सारे आशीर्वाद देते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं चिंता मत कर, सब ठीक होने वाला है, और तुरंत हार मान लेती है। शुक्राना गुरुपा, मुझसे जो भी गलती हो रहा है तो क्षमा करो। अनंत बंदर गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि इसी महीना चमत्कार दिखेगी, चिंता मत कर, सब अच्छा होने वाला है। तेरे इसी अब तेरे लिए दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, और इसी समय से तेरी जिंदगी में गूंज उठेगी। और विश्वास रख, घबरा मत, तुझे भगवान ने चुना है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। अमृत वेला करवाने का शुक्राना, और पूजा पाठ करवाने का शुक्राना, अपने से जोड़ने का शुक्राना, जल प्रसाद पिलाने का शुक्राना।
सारे देवी देवता का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुपा का, हर चीज का शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं खुशखबरी दरवाजे पर है, तो चिंता मत कर, जल्दी तेरी वो खुशखबरी आने वाली है, जिंदगी बदलने वाली है। शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। और जो भी तेरे कष्ट है मैं सब काट दूंगा, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। सारे बीमारियों को काट रहा हूँ, शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे बीमारियों का भी सत्संग आ रहे हैं, सुनवा कर गुरु पर काटते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को भी बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, शुक्राना गुरुपा। और उन पर जो भी कष्ट है वो भी दूर कर देना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, वो भी आपको बहुत आपका सत्संग सुनते रहते हैं, गाना भी सुनते हैं, उनको भी बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मेरे सामने सेल फोन का उपयोग मत करो, तुम्हारी ब्लेसिंग किसी और को चल जाती है, और कुर्बानी सुना करो। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तुम्हें जल्दी बड़ी मंदी बुलाने वाला हूँ, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। और तुझे बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है, तो शुक्राना गुरुजी, मैं वेट करूंगी गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे घर जल्दी आने वाला हूँ, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। मेरी माँ को भी हेल्थ ब्लेस किए हैं, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा का। हमेशा निरोगी काया ही ब्लेस करना सभी को, बच्चों को, हमें, मेरे पति अंकल को, और सारे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस सब करना गुरुपा। और सभी को अपनी अपनी जो भी उनके सपने हो पूरा करना। आप भी रजा में हो तो शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार को करने से सारे अमंगल सब ठीक हो जाते हैं, सब मंगल ही मंगल होता है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटी के लिए भी, बेटी के बहुत ऊपर संकट है, तो बेटी का भी आशीर्वाद देते हैं गुरुजी, उसका भी कष्ट काटते हैं, शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। जो भी ये सब कष्ट है, जो भी तकलीफ है, तो दूर कर देना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं अपना डर छोड़ और हिम्मत बनाए रख, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। सपने में भी न जाने कैसे कैसे सपने आ रहे हैं गुरुपा, उसे काट, जो भी खराब सपने हो तो काट देना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना है गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। सभी को शुक्राना, अनंता अनंता शुक्राना। नानक देवता का भी शुक्राना, साईं बाबा का शुक्राना, राधा रानी का शुक्राना, लक्ष्मी नारायण का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, श्री राम जी का शुक्राना, नीमकरोली बाबा का शुक्राना। 10 गुरुओं को शुक्राना है गुरुपा का, लाख लाख शुक्राना। अपने बेटी को हमेशा अच्छा रास्ता दिखाते हैं, और लोटे में भी 5 नंबर का ब्लेसिंग देते हैं, और सारे नंबर भी लिखे हैं। ओम का दर्शन होता है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। और अभी अभी मेरे मोर पंख गिरकर पूरा मोर के जैसा बना हुआ है सुबह में अभी इसी वक्त, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, जो मुझे मोर के दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना है। क्योंकि यहाँ वो मोर नहीं है, इसीलिए सिर्फ मोर पंख ही हमारे घर में है, तो गुरुपा मुझे मोर पंख में दर्शन दे रहे हैं, लाख लाख शुक्राना है। और एक बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई आई है मेरे घर में गुरुपा के रूप में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। सभी को आशीर्वाद दे रहे थे घूम घूम कर, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुपा। हर वेले का शुक्राना, सब बच्चों को आशीर्वाद देना, सारे संगत परिवार में मेहर भरा आशीर्वाद बनाए रखना और कल्याण करना गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करना, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। बहुत बहुत लोहड़ी के शुक्राना, शुक्राना। सभी भाई बंधुओं को लोहड़ी की बहुत शुभकामनाएं, और मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का भला। सबका कल्याण करो गुरुपा, सबका भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, शुक्राना शुक्राना। पिन बोलिया सब जानता है गुरुपा, मेरे से जो भी गलतियां हो तो क्षमा करे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बाबा गुरुजी, वाहे गुरुजी।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम संजू है, संजू यादव। शुक्राना मेरे गुरु जी मालिक का, मेरे गुरु पिता का। संगत जी, दिन शनिवार है और 6:42 हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। शुक्राना मेरे गुरु पिता का, जो मुझे 2 शब्द उनके चरण कमलों में बोलने के लिए गुरु जी ने मुझे अपने चरण कमलों से लगाया, 2 शब्द बोलने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने महान हैं, उनका गुणगान या उनका जो भी हम बोलते हैं बहुत कम है, बहुत कम है। गुरु जी हमारे हर संगत का, हर संसार में हर एक इंसान का और प्यारी संगत का, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं हाथ जोड़ के गुरु जी महाराज से और अपनी प्यारी से संगत परिवार से माफी मांग रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले कई बार बताया है, कई बार गुरु जी ने बुलवाया है। मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरे पैरों में जो प्रॉब्लम है वो छोटी बीमारी तो नहीं है। और संगत जी, मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी तुम ही बुलवाना, मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं पता। और मैं कई दिन से मैं कह रही थी सत्संग करने की, लेकिन मैंने कहा अब बोल देती हूँ, दिन में तो ऐसे ही हो जाता है। फिर तो मेरी समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँगी, तो मैं सोचने लगी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे मन में डाला, कल मैं जो दवाई लेके आई हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, हुआ ये, जो मेरे पैरों की जो प्रॉब्लम है मैंने बहुत दिखाया है, बहुत दिखाया है। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं तो दिखाने चली जाती हूँ। और गुरु जी महाराज जी बच्चों पे बुलवाते हैं तो संगत जी फायदा भी हो जाता है, लेकिन जड़ से बीमारी मेरी नहीं गई पैरों की। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ये कहते हैं, तू परेशान मत हुआ कर, सब ठीक होगा, कल्याण कितना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मेरे गुरु पिता का। संगत जी, मुझे मंगलवार को जाना था दवाई लेने, लेकिन कुछ ऐसी ही बात वजह हो गई जो मैं नहीं जा पाई। वो भी गुरु जी की मर्जी होगी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो डॉक्टर जहाँ मैं जाती हूँ दवाई लेने, वो 2 दिन बैठते हैं, मंगलवार और शनिवार, शुक्रवार, स्किन प्रॉब्लम वाले। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, कल मैं दवाई लेने गई तो संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज से ये बोला, गुरु जी महाराज मुझे लेके चलो डॉक्टर पे। संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपने गुरु पिता से यही बोलती हूँ, गुरु पिता तुम मुझे लेके चलो और मेरे साथ ही मुझे साथ लेके आना। मैं अगर भूल जाऊं बाई चांस घर में कहना कि गुरु जी महाराज तुम आ जाओ,
तो गुरुजी तुम मुझे लेके जा रहे हो, तुम मुझे लेके आ रहे हो, और तुम्हारा घर है, तुम इस घर में विराजमान हो, तो मैं कौन होती हूँ लाने ले जाने वाली? तो गुरुजी पिता मुझे लेके जाते हैं, गुरुजी पिता मुझे लेके आते हैं। हाँ, पर संगत जी मैं भूलती हूँ, गुरुजी मुझे लेके चल। जब भी मैं आती हूँ, जब भी मैं गुरुजी महाराज से यही बोलती हूँ, गुरुजी महाराज आओ और इस घर में विराजमान रहो। और मैं कहीं जाती हूँ, जब भी ये कहती हूँ मेरे साथ भी चलो और घर में भी विराजमान रहो। शुक्राना मेरे गुरु पिता का, मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, तो कल मैं दवाई लेने गई तो गुरुजी महाराज से मैंने यही बोला, तो गुरुजी महाराज मुझे लेके गए संगत जी दवाई दिलवाने। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे दवाई दिलवा लाए। संगत जी, गुरुजी की मैं कुछ नहीं मांगती गुरुजी से। मैं गुरुजी से ये कहती हूँ, गुरुजी महाराज कहते हैं बहुत बार गुरुजी कि मांग ले, क्या मांगना है, 1 चीज मांग ले, 2 चीज मांग ले, 3 चीज मांग ले, ऐसे कहते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कुछ नहीं मांगती। मैं ये कहती हूँ, गुरुजी महाराज तुम मेरी बीमारी ठीक कर दो। संगत जी मैं यही बोलती है, गुरुजी महाराज जब जब मुझसे ये कहते हैं ना, मांग ले तू, क्या मांगना है तुझे, तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज तो मेरी मुझे स्वस्थ कर दो। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ठीक किया है, मेरी बहुत बीमारी ठीक की है। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी पिता का। संगत जी, जिस दर्द के लिए मैं कहती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, उसकी मैंने 2 दिन दवाई खाई थी बस शुरू में, जब मेरे रक्षाबंधन से 2 दिन पहले दर्द हुआ था। उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई। हाँ, मेरे दर्द बहुत रहा बीच में, बहुत मैं परेशान हो जाती थी, मैं बहुत दुखी होती थी, मैं कहती थी मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? लेकिन संगत जी, मेरे कोई माड़े कष्ट होंगे जो गुरुजी महाराज ने वो काटे। अब तो मेरे संगत जी ना के बराबर दर्द है। शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु पिता का। संगत जी, गुरुजी हमारे अंतर्यामी हैं, परमात्मा हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये जो पैरों वाली बीमारी है, छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है, जो ब्लड नसों में ब्लड ब्लॉक हो जाता है, नीचे पैरों में निशान पड़ जाते हैं। उनकी वैसे बताऊंगी तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मल में ही बता रही हूँ कि मेरे पैरों में मतलब पस पड़ गया था, फुंसी हो गई थी, संगत जी देखा भी नहीं जाता था। मेरा भाई ऐसे ही कह रहा, अपने मेरे भाई को वीडियो भेजी तो वो भी रोने वाले वो भेज रहा था। तो संगत जी मेरा बहुत वो हो गया था। संगत जी, पर मेरे कोई कष्ट होंगे जो गुरुजी महाराज ने काटे, अब वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। तो संगत जी दवाई लेने गई, लेके आई मैं, तो 1 महीना के डॉक्टर ने दवाई लिख दी। अच्छे डॉक्टर हैं, सभी अच्छे डॉक्टर होते हैं। और तो संगत जी वहाँ भी मैंने जो डॉक्टर आंटी बैठी थी उनसे सुना, एक आंटी ने बोला, एक आंटी से जय गुरु जी। तो मैंने अपने बेटा से कहा, मैंने आंटी जी भी तभी गुरु जी को मानती हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सॉरी। तो बोला मैंने नहीं सुना, मैंने तो सुना है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। इससे पहले गई थी जब सुना था संगत जी मैंने। तो मेरे गुरुजी हमारे गुरुजी हम सबके गुरुजी हैं, हर जगह, सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं संगत जी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हाँ, तो मैं जब दवाई लेके आ गई तो बेटा 1 महीना की दवाई लिखती डॉक्टर साहब ने,
तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी बेटा देख रहा था कि दवाई 1 महीना की 1600 रुपए की आई। खास बात तो ये है संगत जी, जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। और संगत जी जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूंगी। तो संगत जी 1600 रुपए की बता रहा बेटा 1 महीना की। तो मैंने कहा इतने रुपए तो है नहीं संगत जी। तो मैंने कहा तू मेरी 1 हफ्ता की दवाई ले आ। तो बोला 15 दिन के लिए आता हूँ। मैंने चल 15 दिन की ले आ। नहीं पहले तो मैंने 1 हफ्ता की बोला। मैंने की 1600 रुपए की है। तो मैंने की कोई बात नहीं बाद में मंगा लेंगे। तो मैंने चल लिया। तो संगत कहता मैं आज दूसरी जगह जाता हूँ। संगत जी गुरुजी ने मेरा कम से कम में इलाज करवाया और कम से कम में मेरी दवाई मंगाई। संगत जी उन डॉक्टर साहब की 300 रुपया फीस है। स्किन प्रॉब्लम वाले डॉक्टर की नहीं संगत जी, 500 और 800 1000 रुपये से कहीं भी कम ना और संगत कम नहीं है। और संगत जी जब मैं शुरू में गई थी इन डॉक्टर साहब के पास, जब भी डॉक्टर साहब की 500 रुपये फीस थी। लेकिन अब मैं बाद में गई, सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गई थी, मुझे मिले नहीं थे। थोड़े टाइम की 3-4 साल पहले की बात हो गई। संगत जी ये मेरे प्रॉब्लम काफी टाइम से है। शुक्राना मेरे गुरु पिता का संगत जी। आज उन डॉक्टर साहब की मुझे नहीं पता कब से 300 रुपये फीस है। मुझे तो यही था 500 रुपये फीस है। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब पे इस बार गई, मतलब अब तो 1 महीना हो गया मुझे जाते जाते, तो अब डॉक्टर साहब की 300 रुपया फीस है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी दिल्ली में 300 रुपया फीस डॉक्टर साहब की स्किन प्रॉब्लम की कहीं भी नहीं है। संगत जी गुरुजी किसी संगत परिवार के लिए कहलवा रहे हैं। डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठते हैं मेट्रो स्टेशन कृष्णाचेरी। मेट्रो स्टेशन के पास में है कृष्णाचेरी, वहाँ बैठते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का 300 रुपया फीस है सिर्फ। और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं डॉक्टर साहब। संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी हाँ बेटा कहता है 1600 रुपये की फीस है। तो मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए आ। तो कहता 15 दिन के लिए आऊँगा, तुम्हें 15 दिन के लिए आ। तो कहता है पहले तो मैं कहीं दूसरी जगह से लाया था, वहाँ भी सस्ती दवाई आई थी। कहता है ये 500-800 रुपये से कम, 800 रुपये से 500-800 से कम की नहीं थी। लेकिन ये दवाई तुम्हारी 200 सवा 200 के आसपास की थी पहले भी मेरी दवाई जो मैंने खाई है, इससे ज़्यादा की नहीं आई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। वो भी संगत जी वो हैं जो मोदी जी की जो वो चली है योजना, उससे लाया ये। मुझे नहीं पता था, वो हमारे यहाँ ही है जो मैं जहाँ रहती हूँ। शुक्राना गुरुजी। हर जगह है मोदी जी की योजना। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी कल बेटा कहता मैं दूसरी जगह से लाऊंगा। तो संगत जी कल वो दूसरी जगह से लाया। तो संगत जी जब वो 1 महीना की दवाई लाया और कहता संगत जी कहाँ तो मेरी दवाई। देखो गुरुजी की महिमा संगत जी। गुरुजी हर संगत परिवार के साथ हैं, सब बेटियों के साथ हैं, सब बेटियों का ध्यान रखते हैं संगत जी। पहले तो बेटा कहता 1600 रुपये की आएगी, उसमें फोन में देखा। और संगत जी फिर बेटा कहता जब दवाई लेके आया कि तुम्हारी दवाई 216 रुपये की आई है। संगत जी कहाँ 1600 रुपये की आती थी, 1600 रुपये की, और कहाँ मेरी दवाई 216 रुपये की आई है। संगत जी गुरुजी ने कितना चमत्कार किया। संगत जी मैं तो सुन के चमत्कार गुरुजी का बहुत खुश हुई। शुक्राना बोला गुरुजी को। और संगत जी मैंने बेटे से कहा, मैंने कि मेरे तो गुरुजी जो भी करवाते हैं बहुत अच्छा ही करवाते हैं, गुरुजी को सब पता है मेरे बारे में। गुरुजी ने मेरी कम से कम में इलाज करवाया, कम से कम में मेरी दवाई मंगाई। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी
मैं गुरु जी को जितना शुक्राना बोलूं बहुत कम है, बहुत कम है। संगत जी, गुरु जी हर समय अंग संग रहते हैं, हर पल का ध्यान रखते हैं। कहते हैं बेटा तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। संगत जी, गुरु जी मेरे पिता हैं। मैं हर मन की बात जानते हैं, मेरी छोटी छोटी बात को जानते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये था गुरु जी का शुक्राना सत्संग। और संगत जी, आज शनिवार है, गुरु जी ने कहा था ये भी किसी संगत के लिए ही बुलवा रहा है गुरु जी मुझसे। गुरु जी कहते हैं बेटा 7 शनिवार चौमुखी दीपक शिवलिंग के में मतलब मंदिर में जाके शिवलिंग के पास 4 मुखी का दीपक 7 शनिवार जना दे। तो संगत जी, गुरु जी किस संगत के लिए कहलवा रहा है? सब गुरु जी की बेटियां हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने किसी के लिए बोला हो तो जरूर करना। गुरु जी कष्ट काटते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। और गुरु जी हमारे बहुत महान हैं, बहुत दयालु हैं। संगत जी बहुत दयालु हैं। बस संगत जी, मैं तो गुरु जी का इतना शुक्राना बोलती हूँ कि मुझ पर कोई शब्द नहीं है। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ तो गुरु जी ने काफी टाइम से पकड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं तो भोले बाबा को खैर शुरू से ही उनकी बेटी हूँ। भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, महाशिव ने मुझे अपने दर्शन कराए, अपने चरण कमलों से जोड़ा। संगत जी, हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। गुरु जी सबको माफ कर देते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की माफ कर देते हैं। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी हम सबकी माफ करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी मालिक का। संगत जी, गुरु जी की जब मैं बातें कहती हूँ, मैं गुरु जी के सामने बैठ के बात करती हूँ, तो गुरु जी की याद में मेरे आंसू आ जाते हैं। मुझे इतना प्यार है गुरु जी महाराज से। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता का, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं तू रोया मत कर, जब तू रोती है ना तो मुझे बहुत दुख होता। और तू ये जानती है मैं तेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं तेरी सारी बात सुनता हूँ। पर संगत जी, मेरे मारे कष्ट हैं गुरु जी, उनको कट आ रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, गुरु जी हमारे अंतर्यामी हैं, आकाश पाताल के मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। गुरु जी जो कहें वो करते रहो, और गुरु जी का मंत्र जाप जपते रहो। मन में भूल जाओ, जब याद आ जाए जब फिर जपने लगो। गुरु जी के बताए हुए नियमों पे चलो संगत परिवार। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं हाथ जोड़ के अपने प्यारे से संगत परिवार से माफी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता का। शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।